गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बुद्धि लब्धि क्या है और बुद्धि लब्धि को हम किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बुद्धि लब्धि को हम शॉर्ट में आई क्यू भी बोल देते हैं। आई क्यू यानी बुद्धि लब्धि बालक में स्थित बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की मात्रा का मापन है। बुद्धि लब्धि के अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा बच्चा किस श्रेणी में आएगा, कौन सा प्रतिभाशाली बच्चा है, कौन सा उत्कृष्ट बच्चा है या फिर कौन सा बच्चा सामान्य है। बुद्धि लब्धि के हम सूत्र की बात करें तो बुद्धि लब्धि को कैलकुलेट करने का एक सूत्र है, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में 100 का मल्टीप्लाई बाद में किया गया है। 100 का मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैल्यू हमारी दशमलव में आती है, दशमलव को हटाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये फॉर्मूला एलन टर्मेन ने 1916 में दिया था, जो कि अमेरिका के एक साइंटिस्ट हैं, जिसकी सहायता से हम बुद्धि लब्धि को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन सर्वप्रथम बुद्धि मापन परीक्षण 1905 में बिनेट एवं साइमन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। एक क्वेश्चन है कि एक बच्चे की वास्तविक आयु 5 वर्ष है तथा उसकी मानसिक आयु 6 वर्ष है, बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इस प्रश्न की सहायता से हम बुद्धि लब्धि कैलकुलेट करना सीख सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बुद्धि लब्धि का सूत्र है बुद्धि लब्धि यानी आई क्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वास्तविक आयु तो हमें पता होती है कि बच्चे की वास्तविक आयु क्या है, कब जन्म हुआ था बच्चे का, तो उसके हिसाब से उसकी वास्तविक आयु हम निकाल लेते हैं। अब मानसिक आयु हम किस प्रकार से निकालें, तो मानसिक आयु निकालने का एक लॉजिक है कि यदि कोई बच्चा 5 वर्ष का है लेकिन वह 6 वर्ष के सामान्य बालकों का कार्य पूर्ण कर लेता है, तो उस बच्चे की मानसिक आयु 6 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे की मानसिक आयु निर्धारित कर लेते हैं। अब हम इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि इसकी बुद्धि लब्धि इस बच्चे की हम ज्ञात करते हैं, जिसकी वास्तविक आयु 5 वर्ष है और मानसिक आयु 6 वर्ष है। अब यहाँ पर बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु 6 वर्ष यहाँ पर लिख लिया हमने और वास्तविक आयु बच्चे की 5 वर्ष है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया और मल्टीप्लाई 100। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी बुद्धि लब्धि 120 निकल करके आ जाएगी। तो यदि हम इस बच्चे की श्रेणी देखें तो ये बच्चा प्रतिभाशाली श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसकी बुद्धि लब्धि IQ 120 है। तो इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी IQ कैलकुलेट कर सकते हैं। बुद्धि लब्धि प्रतिभा का सूचकांक है। प्रतिभा की यह मात्रा मानसिक अभिवृद्धि टर्मेन द्वारा बनाई गई एवं डॉक्टर मैरी लक द्वारा स्वीकृत की गई तालिका द्वारा प्रदर्शित की गई है। सुपोज किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक है, तो उस बच्चे को हम प्रतिभाशाली यानी जीनियस बच्चा कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी बच्चे की IQ 121 से 130 के बीच में है, तो उस बच्चे को हम सुपीरियर की श्रेणी में रखेंगे, यानी प्रखर बुद्धि वाला बच्चा कहेंगे। इसी प्रकार से यदि किसी बच्चे की IQ 111 से 120 के बीच में है, तो उस बच्चे को तीव्र वृद्धि वर्ग में रखेंगे। और यदि किसी बच्चे की IQ 91 से 110 के बीच में है, तो उस बच्चे को सामान्य बुद्धि वर्ग में रखेंगे, यानी उस बच्चे को हम कह सकते हैं कि ये बच्चा एवरेज है। इसी प्रकार से यदि 81 से 90 के बीच में किसी बच्चे की IQ है, तो उस बच्चे को हम मंद बुद्धि बच्चा कह सकते हैं। इसी प्रकार से यदि 71 से 80 के बीच में किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि है, तो उस बच्चे को अल्प बुद्धि बच्चा हम कह सकते हैं। और यदि किसी बच्चे की बुद्धि लब्धि 71 से कम है, तो उस बच्चे को हम जड़ बुद्धि इडियट बच्चा हम कह सकते हैं, यानी मूर्ख उसको हम कह सकते हैं। तो हम बुद्धि लब्धि के अनुसार किस बच्चे की कौन सी श्रेणी है, ये हम इस वर्ग में उस बच्चे को रख सकते हैं। और जो फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी बच्चे की बुद्धि लब्धि ज्ञात कर सकते हैं।